हेलो एवरीवन, आज है 21 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा ग्रुप के एक छोटे से शेयर के बारे में जो रोके नहीं रुक रहा है। अब देखिए 13.5 रुपए से ऊपर निकल चुका है, बहुत जल्दी बहुत ऊपर उठने की कोशिश भी इसमें लगातार जारी है। आज जब मार्केट में गिरावट थी लेकिन उसके बावजूद ये वो शेयर है जो ऊपर ही ऊपर दौड़ता जा रहा है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो इसके ऊपर मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाए हैं। देखिए एक महीने में अगर हम देखें तो 87% 88% तक ये दौड़ चुका है। और ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी रैली आने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, इसके ऊपर इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाया था 2 दिसंबर को, जब शेयर 7 रुपए के ऊपर था। तब भी मैंने कहा था कि टाटा का बड़ा दम है इसमें और कुछ बड़ा होने वाला है। उसके अलावा 6 जनवरी को, इसी साल 6 जनवरी को, जब शेयर 8 साढ़े 8 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल था, तब भी मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया था कि भैया छोटा सा शेयर है लेकिन दमदार है। और अभी हाल फिलहाल में ही 14 जनवरी को भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जब शेयर 11 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल था। और आज आप देख सकते हैं कि शेयर 14 रुपए तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि क्या अब यहां से इसमें तेजी बनेगी कि नहीं, या फिर अब यहां से प्रॉफिट ले लेना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं टाटा टाटा टेली सर्विस में 88% का ग्रोथ एक महीने में है, एक साल में 420% का ग्रोथ है। 420% का ग्रोथ, 1 रुपए 80 पैसे का शायद देखिए तेजी आई, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई, आप देखिए थोड़ी नहीं बहुत वक्त तक ये गिरावट रही थी। छठे महीने से लेकर ये गिरावट 10वें महीने तक रही, 4 महीने तक ये गिरावट चलती रही। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सडन तेजी आई और शेयर जो 3 रुपए से भी कम प्राइस पर था वो सीधा पहुंच गया 8 रुपए से भी ऊपर। फिर बाद में जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग आनी थी तो वो आ भी गई, ठीक है। 6.5 रुपए से नीचे गया शेयर, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई गिरावट आई, लेकिन उसके बाद अभी जो पिछले एक महीने में रैली है उसने सबको हैरान करके रखा है। बहुत बड़ी रैली है। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए जो इससे पहले भी हमें देखने को मिली थी, लेकिन दोबारा से तेजी की भी उम्मीद बहुत ज्यादा है। रीजन ये है कि देखिए स्मॉल कैप शेयर जरूर है, ये 1916 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप जरूर है इसका, और तो और 59 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड बीएससी में है और एनएससी में तकरीबन 69 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा वीक है ये शेयर, अगेन मैं कह दूं फंडामेंटली वीक है। हर क्वार्टर में नुकसान है और बड़े नुकसान है। सितंबर क्वार्टर में 340 करोड़ का नुकसान था, जबकि भैया 250 करोड़ का ही नेट सेल था। इससे पहले भी 250 करोड़ के नेट सेल में 1000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान था। पिछले साल 270 करोड़ के नेट सेल में 2334 करोड़ का नुकसान था। तो नुकसान बहुत बड़े हैं यहाँ पर। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ये शेयर नहीं है, लेकिन फिर भी जो तेजी है उसका सिंपल रीजन ये है कि जो फ्यूचर प्लान्स इसके बताए जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, टाटा जो है वो काफी खर्चा कर रही है, अभी के वक्त में काफी बड़े इन्वेस्टमेंट कर रही है, अलग अलग चीजों को एक्वायर कर रही है, खरीदारी कर रही है और अपनी कुछ कंपनियों को वापस से जिंदा करने की कोशिश भी कर रही है, जिसमें से टाटा टेली सर्विस भी है। टाटा के शेयर में, इस शेयर में पर्टिकुलर अगर हम देखें तो जो तेजी है उसका सीधा सीधा जो रीजन है वो ये है कि टाटा की ऐप लॉन्च हो सकती है। ई कॉमर्स सेक्टर में एंट्री करने की बातचीत भी चल रही है कि भैया एक ऐप लॉन्च हो सकती है जो जियो मार्ट और बाकी सारे को टक्कर देगी। टाटा की जितनी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो आपको सीधे सीधे उस ऐप पर मिल जाएगी। मतलब जो टाटा जो है वो सीधे सीधे अपने कंज्यूमर के साथ जुड़ना चाहता है, और इस पूरी ऐप का जो हैंडलिंग है वो टाटा टेली सर्विस कर सकती है। और प्रमोटर के पास भी बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए 74.36% की होल्डिंग है प्रमोटर के, और प्रमोटर उस होल्डिंग को बनाए हुए हैं और एक भी शेयर गिरवी नहीं है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का, ये भी अच्छी बात है। सिर्फ एक ही एफआईएल्स ने यहाँ पर खरीदारी की है, लेकिन वो भी होल्डिंग अगर हम देखें तो 0.01% भी नहीं है। मतलब देखने में और फंडामेंटली ऑन पेपर देखें तो हाईली रिस्की शेयर जरूर है,
लेकिन लेकिन जो फ्यूचर प्लान्स बताए जा रहे हैं या फिर जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही है, अगर वो सच हो गई तो याद रखिए ये शेयर एक बहुत बड़ा शेयर बन सकता है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी इसकी काफी शानदार है, तेजी के संकेत यहाँ से भी देखने को मिल रहे हैं और ऊपर जाने के चांसेस इसके अभी भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 83% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात करें, 4% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं। मतलब ज्यादातर लोग आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाइंग करने की ही खरीदारी कर रहे हैं, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। इसकी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स कब आएंगे अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है दिसंबर क्वार्टर के, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट सामने आए। हालांकि कोई प्रॉफिट उतना बड़ा होने वाला नहीं है, जैसे रिजल्ट्स आपको पिछले 5 क्वार्टर में देखने को मिले हैं, 250 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू और जो नुकसान है वो बड़े बड़े लॉसेस देखने को मिले हैं, वैसे ही आपको आगे भी दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन शायद हो सकता है कि मार्च और जून क्वार्टर से इसकी किस्मत बदल जाए। हालांकि चांसेस कम है, लेकिन फिर भी एक रिस्क यहाँ पर है और उस रिस्क के वजह से ही शेयर में तेजी भी है, क्योंकि टाटा जो है वो पिछले काफी वक्त से ई कॉमर्स में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। टाटा आपको हर जगह देखने को मिलेगी, टाटा की कंपनीज इतनी सारी कंपनीज है कि शायद आपको लगेगा कि ये इसके सामने रिलायंस भी कुछ नहीं है, अदानी भी कुछ नहीं है। टाटा की इतनी सारी कंपनीज है, चाहे हम बात करें टाटा केमिकल की बात करें, टाटा कंज्यूमर की बात करें, टीसीएस की बात करें, चाहे हम ट्रेंड की बात करें, जो भी हाँ इनका रिटेल सेक्टर की ही ये कंपनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा पावर्स की बात करें, टाइटन की बात करें, तो ये बड़ी बड़ी कंपनी है टाटा की। उसमें एक ऐसा शेयर भी है जो पैनी स्टॉक है, जो है टाटा टेली सर्विस। टाटा चाहता है कि भैया इसमें भी वो आने वाले दिनों में कुछ ऐसा कर सकता है जिससे शेयर में एक बड़ा सा पुश मिल सकता है। और अगेन जो ऐप की मैं यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ, वो ऐप एक्चुअल में पहले ऐसी अपडेट आ रही थी, मतलब खबरें थी ये सारी कि पिछले साल दिसंबर तक बन जाएगी, लेकिन वो बनी नहीं। अब ये खबरें आ रही है कि इस साल फरवरी तक बन जाएगी, तो देखते हैं बनती है कि नहीं। अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आई है कि क्या इसका अपडेट है, ऐप बन रही है कि नहीं बन रही है। लेकिन हाँ, बिग बाजार में एक बड़ा हिस्सा खरीदारी करने की कोशिश कर रही है, तो वो भी चीज यहाँ पर देखने को मिली है। सॉरी बिग बाजार नहीं, बिग बास्केट की मैं बात करूँ, बिग बास्केट में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ये खरीदारी कर रहे हैं टाटा। तो टाटा जो है वो बहुत ही अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रहा है हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो। और खास करके टाटा की जो अब नेक्स्ट इनका जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। जियो की एंट्री हुई है ई कॉमर्स में, जियो मार्ट के द्वारा। अब कहीं ना कहीं टाटा भी चाहता है कि वो भी अपना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म निकाले, कोई ऐप निकाले जिससे वो भी सीधे सीधे अपने यूजर्स के साथ, अपने कंज्यूमर के साथ जुड़ सके, जहां से आप सीधा सीधा अपनी सारी चीजें और सर्विसेज को ऑर्डर कर पाए। तो देखने में और सुनने में जो इनिशिएटिव है वो बहुत ही दमदार लग रहा है, बहुत ही शानदार लग रहा है। लेकिन एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, कब आता है, कब नहीं आता है, वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। और इसीलिए मैं कहूंगा कि हाल फिलहाल में ये शेयर काफी ज्यादा चर्चा में है और ये चर्चा में रह भी सकता है कुछ दिनों तक। और जो तेजी है इसमें मुझे लगता है कि डेफिनेटली बरकरार रहेगी इस शेयर में, और शॉर्ट टर्म में 15 रुपए तक जाने के चांसेस है। जब शेयर 7 पे था तब मैंने 10 का टारगेट दिया था, जब 10 पे था तब मैंने 12 का टारगेट दिया था। अब जब 13 13.5 तक पहुंच चुका है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 15 रुपए तक ये शेयर जाना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि उससे ऊपर भी ये निकल सकता है। लेकिन अगेन ऐसा नहीं है कि जो तेजी आई वो रुकेगी नहीं। डेफिनेटली आप देखिए यहाँ से 2.5 रुपए से भी तेजी आई थी, एक बड़ी रैली आई, फिर गिरावट भी आई थी, फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर तेजी आई। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, शेयर वापस आपको 13 से 12 रुपए तक भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोबारा से एक रैली आएगी जो इसको और ऊपर तक लेके जाएगी। लेकिन मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म का सोचिए, यहाँ पर बेचने की गलती मत करना। अगर थोड़ी सी भी गिरावट यहाँ से आती है, दोबारा अगर 12 रुपए के ऊपर शेयर मिलता है तो दोबारा आप खरीदारी भी कर सकते हो, हर लेवल पे चाहो तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करना, एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती भी मत कर लेना। टुकड़ों में ही खरीदारी करना तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि गिरावट में आप थोड़ी और क्वांटिटी भी ऐड कर पाए। ये सोच के खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी कभी भी, अगर यहाँ पर मुनाफा वसूली हावी हुई तो।
तो बने रहिए, शॉर्ट टर्म में 15 रुपए का टारगेट आपको अचीव होते हुए देखने को मिल जाएंगे, लॉन्ग टर्म में 20 रुपए तक भी जा सकते हैं, लेकिन इस बीच काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन भी देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।